जय हिंद एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं रेलवे एग्जाम 2026 के लिए द 30 मिनट सिलेक्शन सीरीज। ये जो हमारी सिलेक्शन सीरीज है ये आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने वाली है। आप रेलवे में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर ये आपके लिए मददगार रहने वाला है। ये जो हमारी सीरीज है इसमें हम क्या क्या और कैसे कैसे करने वाले हैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। ये जो हमारी सीरीज रहने वाली है, जैसे आप कोई भी चैप्टर को उठा लो, चाहे अर्थमेटिक का हो या फिर एडवांस का हो, आपको उस चैप्टर में जो भी एक टाइप होता है उस टाइप से अगर रेलवे के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या रिसेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको हम 30 मिनट के अंदर यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे और उससे आपका क्वेश्चन फिर बाहर भी नहीं जाएगा। जैसे आज का जो हमारा सेशन है, आपको पता है एक स्टैटिक्स चैप्टर होता है सांख्यिकी वाला, ये रेलवे का काफी फेवरेट होता है। तो उसी चैप्टर का सांख्यिकी का एक पार्ट होता है मीडियन यानी माध्यका। माध्यका से रेलवे के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस 30 मिनट में हम लोग माध्यका को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। इसके बाद रेलवे का आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है, यहीं से पेपर छपेगा, आप यकीन मानिए। तो हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में मीडियन। मीडियन को बोला जाता है भाई माध्यिका, समझेंगे। अब मीडियन क्या होता है, कुछ आपको यहां पर डाटा दिए जाएंगे, उस डाटा की आपसे मीडियन पूछी जाएगी। जैसे मान लो आपको डाटा दिया है 8, 9, 5, 7 और यहां पर दिया है आपको 11। आपसे पूछा भाई इसकी माध्यिका यानी मीडियन क्या होगी। आपसे पूछा जाएगा इसकी माध्यिका यानी मीडियन क्या होगी, ये आपसे यहां पर पूछा जाएगा। तो आप यहां पर किस तरीके से निकालेंगे, तो जो भी आपको डाटा दिया है उसको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, या तो बढ़ते हुए क्रम में लगाओ या फिर घटते हुए क्रम में लगाओ। अगर इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो आपको पता सबसे छोटा नंबर क्या है, यहां से 5। उसके बाद अगला नंबर क्या आएगा 7। उसके बाद अगला नंबर क्या आएगा 8। 8 के बाद कितना आएगा 9 और उसके बाद कितना आएगा 11। तो जो आपका बीचों बीच वाला टर्म है, जैसे दो टर्म है 10 से छोड़ो तो 10 से छोड़ो, 8 आपका बीचों बीच है, तो 8 यहां पर इसकी माध्यिका यानी मीडियन हो जाएगी। 8 ही यहां पर क्या होगी, इसकी माध्यिका यानी मीडियन हो जाएगी। ठीक है। अब यहां पर डाटा आपको 5 की जगह 10 भी देता है, 15, कई जगह आपको 20 भी दिए जाते हैं। तो अगर आप चीजों को थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हैं तो आपको एक चीज यहां पर समझने की आवश्यकता है। अगर आपको कभी भी टर्म्स ऑड दिए जाएं, जैसे आपको पता है यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स है 5, 5 एक ऑड नंबर है, तो आपको एक ट्रिक बताऊंगा मैं इसकी, है ना। अगर जो आपको पद हैं, पदों की संख्या, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये आपको विषम दिया जाए, विषम का मतलब होता है ऑड, तब हमें यहां पर क्या करना है। जैसे हम मान लेते हैं कि आपको कुल पद n दिए हैं, यहां पर आपको कुल पद दिए हैं n, कुल पद यहां पर आपको n दिए हैं। तो आपको यहां पर करना क्या है भाई, अगर आपको कुल पद n दिए हैं तो आपको यहां पर, और n आपका एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है। तब हम यहां पर क्या करेंगे, n+1, n में एक जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, ये वाला टर्म हमें यहां से निकालना होगा। ये वाला टर्म निकालेंगे तो हमें यहां पर आसानी से मीडियन मिल जाएगी। जैसे मान लो आपको यहां पर क्वेश्चन में कितने टर्म दिए, 5, तो 5 में आपको एक जोड़ना है, 2 से भाग करना है, तो कितना आ जाएगा 3। तो आपको थर्ड टर्म यहां से निकालना पड़ेगा। मान लो आपको यहां से 7 टर्म दिए हैं, तो 7 में आपको एक जोड़ना पड़ेगा, 2 से भाग करेंगे, तो आपको यहां पर फोर्थ टर्म आपको निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको 11 दिया है, कितना दिया 11, तो 11 में एक जोड़ना है, 2 से भाग करेंगे, तो छठवां टर्म आपको यहां से निकालना पड़ेगा। अब यहां से 5 टर्म है, कितने टर्म है बताइए 5। यहां पर कितने टर्म्स दिए बताइए 5। तो आपको क्या करना है, 5 में एक जोड़ना है, 2 से भाग करना है, आपको यहां पर थर्ड टर्म निकालने की आवश्यकता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं 1, 2 और ये 3। अगर आपने यहां पर तीसरा टर्म निकाल लिया तो वही क्या हो जाएगी, आपकी माध्यिका हो जाएगी। पूरे के पूरे यहां पर आपको 5 टर्म निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है इन टर्म्स में से सबसे छोटा क्या है बताइए 5। ठीक है। 5 के बाद क्या आएगा बताइए 7। 7 के बाद कितना आएगा बताइए 8।
तो तीसरा टर्म अगर यहाँ से 8 आया है तो 8 ही यहाँ पर क्या हो जाएगी बताइए, इसकी माध्यिका हो जाएगी। अगर आप ये तरीका लगाएंगे तो कैलकुलेशन मतलब आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अगर यहाँ पर आपको 15 डाटा दिए तो आपको 15 डाटा लिखने की आवश्यकता नहीं है, 15 + 1 16 का आधा 8 ही डाटा आपको लिखने की आवश्यकता है। आप चाहें तो 8 जो डाटा है उनको माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे इसका। पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, आपको ये नंबर दिया है, आपको इसकी माध्यिका पूछी गई है। तो आप मुझे बताओ टोटल आपको यहां से कितने टर्म्स दिए गए बताइए। 9 टर्म्स दिए हैं। कितने दिए? 9। तो आपको कौन सा टर्म निकालना होगा? 9 में 1 जोड़ो, 2 से भाग करो, 10/2 कितना आ जाएगा? 5। तो आपको 5वां पद यहां से निकालने की आवश्यकता है। तो आप यहां से देखेंगे 5वां टर्म आपको निकालना, 1 2 3 4 5। यही टर्म आपकी क्या होगी? यहाँ पर माध्यिका होगी। तो सबसे छोटा टर्म क्या है? 3। 3 के बाद कितना आएगा? 4। तो 4 के बाद कितना आएगा बताइए? 5। 5 के बाद यहां से कितना आ जाएगा बताइए? 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। 5 के बाद यहां से क्या आएगा बताइए? 7। यही आएगा ना। और 7 के बाद यहां पर कितना आ जाएगा बताइए? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। तो यहां पर 8 ही यहां पर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। भाई हमने सही लिखा है ना। यहां पर आपको कितने टर्म्स दिए हैं? 3 3 6 और 1 7। अच्छा यहाँ पर 7 टर्म दिए भाई, मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया भाई। यहाँ पर आपको 7 टर्म दिए हैं तो 7 में 1 जोड़ना है, 2 से भाग करना है, तो आपको 4th टर्म यहाँ से निकालना पड़ेगा, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो आपका टर्म है यही क्या होगी? आपकी माध्यिका। तो सबसे पहले 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा और 5 के बाद क्या आएगा? 7। तो यहाँ पर 7 ही क्या हो जाएगी? इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फिर बी होगा, है ना। यहाँ पर 7 टर्म है, मैंने यहाँ पर 9 ले लिया था, है ना। आप चाहो तो आप सीधा इसको लिख भी सकते हैं भाई। सबसे पहले कितना आएगा? 3, उसके बाद 4, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। 3 टर्म्स 10 से छोड़ो, 3 10 से छोड़ो, आपका आंसर कितना बनेगा बताइए? बीच वाला 7। इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला तरीका लगाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी। आप थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है गणित की परीक्षा में 11 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक इतने हैं, ठीक है। तो इस अंकों की माध्यिका आपको बतानी क्या है। अब 11 टर्म्स हैं तो आपको पूरे के पूरे 11 टर्म यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। 11 एक ऑड नंबर है ना। 11 अगर आपका ऑड नंबर है तो आपको क्या करना है? 11 में 1 जोड़ना है, 2 से भाग करना है। तो 12/2 क्या आ जाएगा? 6। आपको यहाँ पर 6वां टर्म निकालना होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और यहाँ पर 6वां। ये टर्म आपको निकालना पड़ेगा। यही क्या हो जाएगी? आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो भाई सबसे छोटा क्या है इसके अंदर? 45 से स्टार्ट हो रहा है तो मुझे तो सबसे छोटा 45 ही दिख रहा है भाई, है ना। सबसे छोटा यहाँ पर 45। 45 के बाद आपको यहाँ पर दिखना चाहिए 49, 49। 49 के बाद यहां पर कितना होना चाहिए? 54, है ना। 49 के बाद कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। 54 के बाद कितना आएगा? 57, 58, है ना। 57 आएगा। 57 के बाद कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। और 58 के बाद क्या आएगा बताइए? यहाँ पर सीधा 60 ही आ जाएगा ना, ठीक है ना। हाँ, तो 6वां टर्म आपका 60 आ गया। अब 6वां ही टर्म आपको निकालना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन को करना है भाई, है ना। पूरे टर्म्स यहाँ पर लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आपको एक चीज और समझने की आवश्यकता है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपको इवन दिए जाएं, अभी तक मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको ऑड दिए जाते हैं तो आप इस तरीके से माध्यिका निकाल सकते हैं। अगर इवन दिए हैं तब आपको क्या करना होगा? जैसे मान लो आपको दिए 6, 4, 5, 7, 8 और 11। ये आपको यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स हैं? यहाँ पर 6 टर्म्स दिए गए हैं, आपको इसकी माध्यिका बतानी है। तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो सबसे पहले 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 11 आएगा। तो आपको पता जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो बीचों बीच वाला टर्म आपको नहीं मिलेगा। 2 टर्म्स आपको इधर से छोड़ना है, 2 इधर से छोड़ना है,
इन दोनों का एवरेज ही क्या हो जाएगी, आपकी माध्यिका हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर 6 + 7 और बट्टे 2, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, और 13 बट्टे 2 कितना आ जाएगा भाई 6.5। यहाँ से आपका क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.5। ठीक है। अब यहाँ पर आपको यह भी समझने की आवश्यकता है, ऑड वाला तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, अगर पदों की संख्या यहाँ पर सम दी जाए, पदों की संख्या सम हो यानी इवन हो, तब हम यहां पर क्या करें। तो आपको समझने की आवश्यकता है, मान लो यहां से आपको कुल पद यानी टोटल टर्म्स आपको दिए, मान लो n, कितने दिए यहां से बताइए n, और अगर मान लो n आपका यहां से एक सम संख्या है, सम संख्या का मतलब इवन नंबर है, तब आपको दो टर्म्स निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो आपका n/2, एक तो आपको n/2 बार टर्म निकालना है, और एक n/2 + 1। ये टेक्निकल भाषा में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, जब आपको ये समझ आएगा तो आप यहाँ पर माइंड में इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ टोटल 10 पद दिए गए हैं, टोटल यहाँ पर आपको 10 पद दिए गए, तो 10 तो आपका इवन नंबर है, तो सबसे पहले कौन सा निकालेंगे 10/2 5, अगला क्या निकालेंगे 10/2 और +1, तो 5 और 1 कितना आ जाएगा बताइए 6। तो पांचवा और छठवा पद आपको निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपको 10 दिए हैं तो 10 का आधा 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे 6, तो 5 और 6वां पद आपको निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं आपको 16 पद दिए, कितने पद दिए गए यहाँ पर 16, तब आपको आधा करना है 8, और 8 में 1 जोड़ना है 9, तो 8वां और 9वां निकालने की आवश्यकता है। अगर मान लो आपको यहाँ पर 36 टर्म्स दिए हैं, तो आधा करेंगे 18, और 18 में 1 जोड़ेंगे 19, तो 18वां और 19वां पद यहाँ पर निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर कितने पद आपको दिए गए हैं बताइए 6 पद आपको यहाँ पर दिए गए हैं, 6 टर्म्स आपको दिए गए हैं, तो 6 का आधा तीसरा निकालना पड़ेगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे 4, तो तीसरा और चौथा यहाँ पर निकालने की आवश्यकता है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो सबसे पहले आपको पता है कितना आएगा 4, 4 के बाद कितना आएगा 5, 5 के बाद कितना आएगा 6, और 6 के बाद कितना आएगा 7। अब तीसरा और चौथा मिल गया, तो इन्हीं दोनों को आपको जोड़ना है और 2 से भाग करना है, 13/2 कितना आ जाएगा 6.5। इस तरीके से आप यहां पर इसको सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहां पर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं भाई। इसमें हमसे कहा गया है वितरण की माध्यिका क्या है। अब माध्यिका निकालना है, आप बताइए टर्म्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स है, तो आपको क्या करना है 8 का आधा, जैसे 8 आपको टोटल पद दिए गए हैं, तो 8 का आधा चौथा निकालना है, और 4 में 1 जोड़ेंगे 5वां, चौथा और 5वां पद आपको निकालने की आवश्यकता है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा 5वां। तो सबसे छोटा क्या है इसमें 11, 11 के बाद क्या है बताइए 13, और 13 के बाद कितना दिया बताइए 16, और 16 के बाद कितना है बताओ यहां से 11 13 16, और 16 के बाद कितना है 19, और 19 के बाद कितना 22, तो ये चौथा टर्म आ गया और ये 5वां आ गया। बस इन अब आपको आगे के यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको इन्हीं दोनों को जोड़ना है, 19 + 22 और बटे 2, 19 और 22 कितना होगा 41, 41/2 कितना आ जाएगा 20.5, 20.5 आपका यहां से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहां से करेंगे 4। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टोटल आपको 12 विद्यार्थी यहां पर दिए गए हैं, 50 में से इतने इतने अंक प्राप्त करते हैं, उनकी माध्यिका अंक आपको बताना क्या होगा। तो आपको 12 व्यक्ति दिए गए, तो आपको करना क्या है 12 का आधा छठवां पद आपको निकालना है, और 6 में 1 जोड़ेंगे 7, तो छठवां और 7वां पद आपको निकालने की आवश्यकता है। यहां पर पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां और 7वां। तो सबसे छोटा क्या है इसके अंदर, सबसे छोटा मुझे तो 15 दिखाई दे रहा है भाई, है ना। 15 के बाद यहां पर आपका 16 है। आपको यह भी देखना है कहीं कोई कोई आपका डिजिट आपका रिपीट तो नहीं हो रहा, कोई संख्या यहां पर रिपीट तो नहीं हो रही है। 15 16 तो रिपीट नहीं हो रही है। 15 16 के बाद सबसे छोटा दिखाई दे रहा है इसमें 20, 20 के बाद क्या है बताइए 23, हाँ 20 के बाद 23 है, और 23 के बाद 24 भी आपको यहां पर ये दिया है। ठीक है, 24 के बाद
25 यहां पर आपको 2 बार दिया है। 25 कितने बार दिया है? 2 बार। तो यहां पर आपका 6वां पद आ गया और ये आपका 7वां पद आ गया। तो इन दोनों का एवरेज, 25 और 25 का एवरेज तो 25 ही आएगा। 50/2 फिर से कितना आ जाएगा? 25 ही आ जाएगा। तो यहां पर इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी बताइए? 25 हो जाएगी। क्लियर है भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है। इसमें हमसे कहा गया है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपसे क्वेश्चन में स्पष्ट कहा गया है कि जो डाटा है इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगा के दिया है आपको, है ना, यानी बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में आपको लगा के दिया है। तो अगर ये बढ़ते हुए क्रम में लगा तो पहले आप टर्म्स गिनिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पद हैं तो आपको कौन कौन सा चाहिए भाई? 10 का आधा 5 और 5 में एक जोड़ेंगे 6। 5वां और 6वां आपको चाहिए होगा। तो आपको पता है, आप डायरेक्ट ही कर दिया जाए, 1 2 3 4, ये 5वां टर्म है और ये आपका 6वां टर्म है, ऑलरेडी अरेंज है। इन्हीं दोनों का एवरेज यानी x + 2 और प्लस x + 4 और 2 से क्या करना भाग, माध्यिका आ जाएगी। और माध्यिका दी कितनी की बताइए? 24। तो ये कितना बन जाएगा? 2x और +6 बराबर 24 का डबल 48। 2x का मान आएगा 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 42। x का मान कितना आएगा? 2 से कितनी बार कटेगा बताओ? 21 बार। x का मान यहां से कितना आ जाएगा? 21। तो 21 यहां से आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने भाई 6 है। इसमें हमसे कहा गया है, अब ये क्वेश्चन हमारा ग्रुप डी के एग्जाम का पूछा गया है 2025 का। ये आपको आंकड़ा दिया है, इसकी आपको माध्यिका 12 दी गई है। तो यहां पर k का मान क्या है? अब यहां पर ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ना तो बढ़ते क्रम में है, ना ही घटते क्रम में है। तो अब बताओ यहां पर क्या किया जाए इसके साथ? मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए? तो छोड़ तो नहीं सकते भाई, मारना ही पड़ेगा इसको, है ना। मैं एक बार लिख लेता हूं, यहां पर कितना दिया? 4, 4 के बाद 23 दिया है, 11 दिया है, 7 दिया, 6 दिया, 9 दिया, k + 5 दिया। इसके बाद आपको 15 दिया है, 20 दिया है और यहां पर 16 दिया है ना। ठीक है भाई। अब यहां पर हमको समझने की आवश्यकता यह है, सबसे पहले ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन के करना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। तो ऑप्शन की मदद तो आपको यहां पर लेनी पड़ेगी। आप मुझे बताओ, आपसे k का मान पूछा गया है तो सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है? 8 और सबसे छोटा ऑप्शन क्या है बताइए? 5। तो k का मान आप 8 ले सकते हैं सबसे बड़ा, और सबसे छोटा क्या ले सकते हैं? 5 ले सकते हैं। तो यहां पर जो आपके सामने k + 5 लिखा है ना, k + 5, अगर आप k की जगह यहां पर 8 रखेंगे तो यहां पर इस वैल्यू का जो अधिकतम मान है वो कितना हो सकता है बताइए? 13 हो सकता है। और अगर इस k की जगह आप 5 रखते हैं, कितना रखते हैं? 5, तो 5 + 5 कितना होगा बताइए? 10। तो न्यूनतम मान कितना ले सकते हैं? 10। तो हमें इतना तो पता चल गया, जो k + 5 है ये आपका 10 से 13 के बीच में है, या मतलब 10 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 10 से लेके 13 तक कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर अरेंज करते हैं इसको, है ना। हमें इतना पता, सबसे पहले तो कितना आ जाएगा? यहां पर 4 आ जाएगा। आप मुझे बताओ कितने टर्म्स है? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। 10 टर्म्स है ना। तो आपको कौन कौन से टर्म्स निकालने की आवश्यकता है बताओ? आपको टोटल यहां पर 10 पद दिए हैं। कितने दिए हैं? 10। 10 पद आपको दिए तो आधा करेंगे 5 और 5 में एक जोड़ेंगे 6। 5वें और 6वें टर्म की यहां पर आपको आवश्यकता, आगे आपको लिखना ही नहीं है फिर, है ना। तो सबसे पहले तो हमें पता है कितना आ जाएगा? 4। पहला कितना हो जाएगा? 4। 4 के बाद अगला कितना है बताइए? 6। 6 के बाद कितना आएगा बताइए? 7। 7 के बाद कितना आएगा बताइए? 9। देखिए, अगर इसका मान हम 10 रखते हैं, अगर यहां पर मान लो k + 5 है, कितना बताइए? k + 5। और अगला क्या आएगा बताइए? यहां पर अगर मान लो ये 10 है तो आपको पता है इसके बाद 11 आएगा, है ना। आगे आपका कुछ भी आता रहे। आप मुझे एक बात बताओ, ये टर्म कौन सा है बताइए? 5वां। और ये कौन सा बताइए? 6वां। आप चाहो तो यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, 5वें टर्म पर 11 लेकर आओ, 6वें पर कितना रख लो? k + 5। आपको पता इसके बाद अगला टर्म यहां पर कितना है? 15 है। कितना है? 15। और आपको पता इसका मान 15 यहां पर हो ही नहीं सकता, k + 5 का मान 15 हो ही नहीं सकता।
तो इतना तो डेफिनेटली है, k+5 या तो 5वां टर्म होगा या फिर 6वां होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो इन्हीं दोनों का एवरेज निकालना है। तो क्या करना होगा, k+5 और प्लस यहाँ पर 11 और 2 से भाग करेंगे, और दिया कितना बताओ यहाँ पर आपको, कितना दिया गया है एवरेज, एवरेज 12 दिया है। तो k+11 5 16 और 12 का डबल 24, तो k का मान कितना आएगा, 16 माइनस करेंगे 24 में से कितना बचेगा बताओ, 8। भाई यहां से k का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट आंसर आएगा, डी आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन हमारे सामने हाजिर है। हमें यहां से दिया गया है कि ये आंकड़ा दिया है और इसकी यहां पर माध्यिका क्या है, 7 है, x 1 से बड़ा है, तो x का मान आपसे पूछा गया क्या होगा। देखिए डाटा आपको दिया है x+4, इसके बाद कितना है 2x-3, उसके बाद दिया है 5x, उसके बाद दिया x+1 और यहां पर कितना दिया 3x+2। अब ये जो क्वेश्चन है बिना ऑप्शन के आप कर ही नहीं सकते भाई, ये क्वेश्चन एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है भाई 2025 में, है ना। अब इसको किस तरीके से भाई सॉल्व करें बताओ, किस तरीके से यहां पर इसको सॉल्व करें बताइए, समझते हैं यहां पर, है ना। ऐसे क्वेश्चन को मैं बाई ऑप्शन ही सॉल्व करना है। अगर मान लो x का मान आपसे पूछा, हमने यहां पर 3 रख लिया सपोज, है ना। अगर x का मान यहां पर कितना रखते 3, तो 3+4 ये कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 का डबल 6, 6 में से 3 गया कितना बचेगा 3, और यहाँ पर 3 रखेंगे तो 5 का 3 गुना 15, यहाँ पर 3 रखेंगे 3+1 कितना होगा 4, यहाँ पर 3 रखेंगे 9 2 कितना होगा बताइए 11। तो आप मुझे बताओ इसकी माध्यिका क्या होगी, 5 टर्म्स हैं तो बीचों बीच वाला होगा, 3 होगा 4 होगा 7 11 और 15। इसकी माध्यिका तो 7 है, क्या आपको 7 यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है आंसर इसकी, हाँ इसकी माध्यिका आपको कितनी देगी 7, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाइड कर जाएगा। अगर पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं करता तब आपको अन्य ऑप्शन को यहाँ पर ट्राई करना पड़ता। अब पहला ही जो है एक तरीके से सेट हो गया, तो ये तो बल्ले बल्ले हो गए भाई, जिसने ऑप्शन से किया होगा उसका तो आपका कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। चलिए अब हम लोग यहां पर, ये डाटा वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, समझने का प्रयास करेंगे, मैं आपको यहां पर बहुत डिटेल में समझाऊंगा, है ना। देखिए ये जो आपका वेट दिया है, यहां पर आपको एज भी दी जा सकती है, यहां पर आपको मार्क्स भी दिए जा सकते हैं, कुछ भी दिया जा सकता है। इसको हम लोग यहां से बोलते हैं भाई क्लास, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास, और क्लास को हिंदी में बोलेंगे यहां पर वर्ग। और ये हो जाती है आपके यहां से फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, है ना। अब यहां से आपको एक टर्म निकालने की आवश्यकता पड़ती है, मैं आपको इसको थोड़ा सा यहां पर इस इधर लेके आता हूं, थोड़ा सा यहां पर रुकिए। चलिए आप यहां पर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे भाई। यहां पर ये होता आपका वर्ग यानी क्लास, ये आपकी क्लास हो जाएगी यानी वर्ग हो जाएगा, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। इस बात का मतलब क्या होता है, जो 45 किलोग्राम वजन वाले हैं जैसे 5 लोग होंगे, 50 किलोग्राम वाले 8 लोग होंगे, 55 वाले 10 होंगे, 60 वाले 11 होंगे, 64 वाले कितने होंगे 17 होंगे। तो हमें यहाँ पर एक टर्म निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, एक टर्म के बारे में आपको समझना है जिसको हम लोग बोलते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी स्पेलिंग देख लेना, इसको हिंदी में बोला जाता है भाई संचयी बारंबारता, है ना, संचयी बारंबारता, ये हमें यहां पर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में क्या बोला जाएगा बताइए, यहां पर इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीएफ, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे बताइए, सीएफ बोलेंगे, संचयी बारंबारता क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। अब कैसे निकालेंगे इसको जरा यहां पर समझने का प्रयास करिए, समझेंगे। सबसे पहले यहां पर कितना आएगा, आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, सबसे पहले यहां पर कितना आएगा 5,
फिर इस 5 में आपको 8 जोड़ना पड़ेगा, 8 5 कितना हो जाएगा बताइए 13। फिर यहाँ पर 13 में आपको 10 जोड़ना पड़ेगा, 13 10 कितना होगा 23। फिर 23 में आपको 11 जोड़ना पड़ेगा, 23 और 11 कितना हो जाएगा 34। फिर 34 में 17 जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा बताइए 51। जो आपका यहाँ से 51 निकल के आया ना 51, ये आपकी यहां से टोटल फ्रिक्वेंसी निकल के आई। टोटल फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं हिंदी में, ये कुल बारंबारता निकल के आई। ये आपकी कुल बारंबारता है। आप इसको भी काउंट करोगे ना, 5 8 10 11 और 17, तब भी कितना निकल के आएगा बताइए 51। और जो आपकी कुल बारंबारता होती है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं भाई? इसको हम डिनोट करते हैं किससे? एन से। इसको किससे डिनोट करेंगे बताइए? एन से डिनोट करते हैं। तो यहां पर हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें यहां से पता चल गया कि भाई एन का मान कितना आ गया 51, और एन का मतलब है टोटल फ्रिक्वेंसी। लेकिन हमें यहां पर आवश्यकता पड़ती है भाई एन बटे 2 की। तो 51 बटे 2 कितना आ जाएगा बताइए 26। 51 बटे, आपको दिखाई दे रहा है ना, 51 बटे 2 कितना आ जाएगा 26.5। तो आपको यहां पर क्या देखना भाई? आपको यहां पर ये देखना है, इसमें आपको यहां पर इसमें ये देखना है कि जो 26.5 है, क्या ये आपको सीएफ में दिया है? तो 26.5 तो आपको सीएफ में नहीं दिया है। तो आप ये देखो 26.5 किन दो सीएफ के बीच में आता है? तो 23 और 34 के बीच में आता है। अब आपको 26.5 से बड़ा वाला सीएफ लेना है। 26.5 से बड़ा वाला सीएफ क्या है बताइए? 34। 23 नहीं लेना, इन दोनों के बीच में है ना, इससे बड़ा लेना 34। तो अब यहां पर आपको समझने की आवश्यकता यह है, जो आपको ये वाली क्लास दिख रही है ना, ये वाली आपको यहां पर क्लास दिख रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं भाई मीडियन क्लास। इसी को हम लोग बोलते हैं भाई मीडियन क्लास। ये आपकी यहां से क्या है भाई? मीडियन क्लास है ना, माध्यिका क्लास है। और आपको अगर यहां पर पूछा गया है कि इसकी माध्यिका क्या है, जो मीडियन क्लास है, जो मीडियन क्लास है उसी का जो यहां पर क्लास दिया है, यानी जो वर्ग है, यही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा बताइए? 60। मैं आपको एक बार फिर से यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा। आपको यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। पहले आपको यहाँ पर सीएफ निकालना इस तरीके से, ये यहाँ पर टोटल आएगा वो एन का मान होगा, आपको एन बटे 2 निकालना। यहाँ पर 26.5 आया, तो 26.5 तो इसमें है नहीं, तो 26.5 से जस्ट बड़ा आपको यहाँ पर सीएफ लेना ये। तो ये पूरी की पूरी जो क्लास है ये कहलाती है आपकी मीडियन क्लास। अगर आपको इसकी मीडियन निकालना है तो इसी क्लास का जो यहाँ पर क्लास यानी वर्ग दिया है, यही क्या हो जाएगी? इसकी मीडियन हो जाएगी। तो 60 आपका आंसर होगा। अगर आपको समझ आया, क्वेश्चन में और करवा देता हूं, है ना, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। तो सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा भाई? इसका सीएफ निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसका सीएफ। ठीक है, तो सीएफ कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहले आपका यहां पर 2 आ जाएगा। अब 2 में 3 जोड़ना पड़ेगा, कितना आएगा? 5। 5 में 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 9। और 9 में 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 14। 14 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा बताइए? 15। तो हमें पता है टोटल फ्रिक्वेंसी यानी एन का मान कितना आया? 15। हमें तो एन बटे 2 निकालना है। तो 15 बटे 2 कितना आ जाएगा बताइए? 7.5। 7.5 किसी सीएफ में दिया है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 7.5 तो नहीं दिया है, लेकिन 7.5 किसके बीच में? 5 और 9। तो 7.5 से आपको बड़ा लेना है। तो बड़ा वाला क्या है यहाँ पर बताइए? 9। तो ये वाली जो आपकी क्लास रहने वाली यहाँ पर, ये वाली जो आपकी क्लास है, इसी को हम लोग बोलेंगे भाई कौन सी क्लास? ये आपकी यहाँ पर मीडियन क्लास हो जाएगी। ये आपकी मीडियन क्लास होगी। और मीडियन क्लास का जो जो है क्लास है, ये आपका क्लास बोलते हैं, इसको वर्ग बोलते हैं। तो मीडियन क्लास की जो यहाँ पर जैसे मार्क मतलब नंबर दिए हैं, तो यही क्या हो जाएगी? यहाँ पर इसकी मीडियन हो जाएगी। तो 35 यहां से आपका आंसर। कितना आंसर होगा बताइए? 35, डी ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे भाई, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। अब यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, और हिंदी में बोला जाएगा भाई वर्ग अंतराल। हिंदी में बोला जाएगा इसको वर्ग अंतराल। ठीक है, और ये क्या होता है? जैसे रोगियों की संख्या दी जाए, कुछ भी दिया जाए, इसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता शॉर्ट में क्या बोलेंगे? इसको फ्रीक्वेंसी, है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हमने एफ लिख दिया, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये जो 15 से 25 एज वाले हैं वो 11 पेशेंट हैं, 25 से 35 वाले 18 हैं, 35 से 45 22 हैं, इसी तरीके से, है ना। तो यहाँ पर भी आपको सीएफ निकालने की आवश्यकता पड़ेगी भाई। यहाँ पर आपको सीएफ निकालना सबसे पहले, संचयी बारंबारता को आपको यहाँ से निकालना है।
समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर कितना आ जाएगा, इसका कॉलम बना देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। समझेंगे यहां पर ध्यान से। अब यहां पर आपको इसको ऐड करना भाई, है ना। सबसे पहले यहां पर 11 आएगा, फिर 11 में 18 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 11 18 29, 29 में 22 जोड़ेंगे, 29 22 कितना हो जाएगा बताइए, 51, 51 में 30 जोड़ेंगे कितना, 81 होगा, 81 में 40 जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा, 121 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 121 और 16 कितना होगा, 137, और यहाँ पर 137 में 33 जोड़ेंगे तो 140 और 170, ये कितना हो जाएगा 170। तो 170 आपका जो निकल के आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल फ्रिक्वेंसी। इसको क्या बोलेंगे भाई, कुल बारंबारता, कुल बारंबारता। और इसको किससे डिनोट करते हैं बताइए, एन से। तो एन का मान कितना आ गया बताइए, 170। आपको यहाँ पर क्या निकालने की आवश्यकता पड़ती है, आपको यहाँ पर एन बटे 2 निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो 170 का आधा कितना आ जाएगा, 85। आप मुझे बताओ क्या 85 CF यहाँ पर इसमें दिया है, क्या आपको यहाँ पर 85 इसमें CF दिया है, 85 तो यहाँ पर आपको CF भाई नहीं दिया गया। भाई सही किया ना मैंने, 85 तो आपको यहाँ पर CF नहीं दिया गया, नहीं दिया ना। तो अब मुझे बताओ क्या करना होगा, यहां से क्या करना होगा। मैंने इसको सही लिखा 15 से 25, भाई यहाँ पर 11 आएगा, ये इतना आएगा, तो ये टोटल 170 हो गया, और यहाँ पर 85। तो आप मुझे बताओ 85 किसके बीच में आएगा, 85 किसके बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है इसके बीच में आएगा, बड़ा वाला लेना है। तो ये वाली जो क्लास होगी ना भाई, ये वाली क्लास 85 से बड़ा तो 121 है, तो ये वाली जो आपके सामने क्लास है इसी को हम लोग बोलते हैं भाई मीडियन क्लास। ये आपकी जो क्लास है ये क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। ये आपकी एक मीडियन क्लास होगी। तो आपको यहां से क्या करना है, आपको यहां पर समझने का प्रयास करना है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला आपको यहां से याद रखना है। अगर मीडियन आपको निकालना है तो मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होगा L प्लस N बटे 2 और माइनस CF अपॉन में F और गुना में क्या होता है H। मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है, PDF में आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा, है ना। अब एक एक टर्म के बारे में यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है। अच्छा, L का मतलब क्या है, यहाँ पर L का मतलब क्या है, तो L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जो भी हमें मीडियन क्लास दी गई है इसकी लोअर लिमिट। अब मीडियन क्लास कौन सी भाई, ये क्लास आपकी मीडियन है, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी बताइए, 55। तो यहां पर L का मान कितना आ जाएगा बताइए, 55 आ जाएगा, है ना। अगर यहां पर F की बात करी जाए, F की बात करिए तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी, हिंदी में लिख देते भाई, है ना। F का मतलब है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी को F लिख रहे हैं और हिंदी में लिख देते हैं बारंबारता। तो हम यहां से ये कह सकते हैं भाई F का मतलब क्या है, जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। अब ये मीडियन क्लास है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बताई, यहां पर ये फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये तो CF है। तो मीडियन क्लास भाई F का मतलब क्या है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, है ना, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी भाई, 40। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी, 40। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा F है इसका मान कितना आ गया बताइए, 40 आ गया। अब हमें यहां पर समझना CF क्या है। तो CF का मतलब है मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास, पहले वाली मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की जो है CF। ये आपको ध्यान से समझना, ये यहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो CF का मतलब ये है मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की CF। ये आपकी मीडियन क्लास है, इससे पहले वाली क्लास ये है, और इसका CF यहां पर कितना बताइए, 81। तो हम यहां से कह सकते हैं भाई CF का मान कितना आ गया, 81। अगर यहां पर H की बात करिए तो H का मतलब ये है जो वर्ग अंतराल है इसका डिफरेंस,
वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल बेसिकली वर्ग अंतराल का मतलब क्लास इंटरवल है ना। वर्ग अंतराल मतलब जैसे वर्ग अंतराल की बात करी जा रही है तो इसका अंतर बेसिकली मैं लिख देता हूं यहां पर, है ना। वर्ग अंतराल को आपको पता सभी का डिफरेंस कितना है 10, सभी का डिफरेंस कितना 10, तो h का मान यहां पर कितना आ गया बताइए 10 आ गया, कितना आ गया 10। अब बस हमें यहां पर क्या करना भाई, फॉर्मूला लगाना है ना, हमें यहाँ पर फॉर्मूला को अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर इसमें अप्लाई करना है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं भाई, समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से। अगर मैं आपसे यहाँ पर ये कहता हूं इसमें L का मान कितना बताओ, तो L का मान कितना हो गया 55 प्लस n/2 कितना दिया है बताइए 85 माइनस CF। अब CF कितना दिया आपको 81 और अपॉन में क्या आएगा F, और F का मतलब यहाँ पर कितना दिया 40 और गुना में H का मतलब क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना बताइए यहाँ पर 10। तो हम ये कह सकते हैं 55 प्लस ये कितना बचेगा 4 और बटे में 40 है और गुना में कितना 10, तो 0 से 0 कटेगा, 4 से एक बार कटेगा तो 55 बनेगा और प्लस में यहाँ पर एक 55 और एक कितना बन जाएगा बताइए 56। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बताइए 56 हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ से आपका आंसर होगा भाई, है ना। आप मेरी बात को समझ पाए, मैंने आपको एक एक टर्म यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। L का मतलब क्या है, जो मीडियन क्लास है इसकी लोअर लिमिट, n/2 तो आपको दिया ही है। CF का मतलब क्या है, जो मीडियन क्लास है इससे पहले वाली क्लास की CF। F का मतलब ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी बारंबारता 40 दिया है। H का मतलब क्लास इंटरवल का डिफरेंस। अब डाटा कई बार आपको इस तरीके से भी दिया जाता है ना, इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से भी आपको डाटा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको CF निकालने की आवश्यकता पड़ेगी भाई। CF यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पर 20 आएगा, फिर 20 में 19 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 39, फिर 39 में 32 जोड़ेंगे कितना होगा ये 71, 71 ही होगा ना भाई। हाँ, अब 71 में 27 जोड़ेंगे कितना होगा 98, और 98 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110। तो हमें पता चला कि n का मान तो 110 आ गया, तो n/2 कितना होगा 110 का आधा 55। तो आप मुझे बताओ 55 जो है CF कहां पर आ रहा है, तो 55 तो दिया नहीं है, तो 55 किसके बीच में है 39 और 71 के बीच में है भाई कौन 55। तो आप मुझे यहां से एक बात बताओ, अब आपको पता है 55 से बड़ा ही ले सकते, छोटा तो ले नहीं सकते हैं। तो ये वाली जो आपकी क्लास है ना, ये वाली जो आपकी क्लास है इसी को हम लोग बोलेंगे भाई मीडियन क्लास। ये आपकी यहां से हो जाएगी भाई मीडियन क्लास, ठीक है। अब यहां से आपको वही फॉर्मूला लगाना है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और गुना में क्या है बताइए H। आप मुझे यहां से एक बात बताओ, L का मान क्या है। अब यहां से मैं लिख देता हूं भाई, L का मान क्या आएगा, L का मतलब क्या बताया था, जो मीडियन क्लास है इसकी लोअर लिमिट यानी 250। अब यहां से CF क्या बताया था आपको, CF मैंने बताया था जो आपका मीडियन क्लास है इससे पहले वाली क्लास का CF। ये मीडियन क्लास है इससे पहले वाली क्लास का CF कितना बताइए 39, ठीक है। F का मतलब क्या बताया था, जो मीडियन क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बताइए, यहां से बारंबारता कितनी है 32। H का मतलब क्या बताया था, वर्ग अंतराल का अंतर, ये कितना अंतर बनेगा बताइए 50। बस यहां से आपको फॉर्मूला लगाना भाई, L का मान कितना आ गया 250 प्लस यहां पर n/2 कितना दिया है 55 माइनस CF कितना दिया है 39 और बटे में कितना आएगा F कितना है 32 और गुना में कितना है 50। तो 250 है प्लस यहां पर कितना बचेगा 15 16, तो 16 और बटे में कितना आएगा 32 और गुना में कितना है बता 50। तो 16 से 2 बार कटेगा, 2 से कटेगा 25, तो 250 और प्लस 25 कितना बन जाएगा 275। तो भाई यहां से आपका आंसर कितना बनेगा 275। ये क्वेश्चन भी आपका NTPC 2025 के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है भाई। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ आया होगा। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है
आरआरबी जेई 2026 के एग्जाम का पूछा गया है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 के एग्जाम का पूछा गया। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना क्या होगा। तो भाई उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप सभी को पसंद आया है। तो आप सभी इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं और आप सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको किस टाइप में दिक्कत है, उस टाइप को हम पहले करवा दें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।